बैक नाज़रीन, छोटी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं और आप हमारे साथ मना रहे हैं। स्क्रीन पर आपको मज़े मज़े की बातें सुनवा रहे हैं, मज़े मज़े के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं कि उनकी ईद कैसे गुजरती थी बचपन में, आज कैसे गुजरती है, क्या चीज़ें हैं वो जो मिस करते हैं और ईद को हम खुशगवार कैसे बना सकते हैं, सेलिब्रेशन अगर हम क्या ऐड ईद करें। की वैसी मीठी मीठी खुशियाँ और हमने मीठे मीठे लोगों के साथ बांट रहे हैं। आज भी कुछ ऐसे ही मीठे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा मीठे हैं। बिल्कुल, कहीं तो, शुगर ना हो जाए। नहीं वो कहीं जो है वो सेवइयाँ भी जो है वो लोग आजकल डाइट सेवइयाँ खा रहे हैं, तो उधर जो मीठे की कमी है वो इधर हम पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। मेहमानों को तारुफ करवा दूं मैं। बिल्कुल हमारे साथ नए मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर रियाज हमदानी साहब। आप मुल्तान आर्ट काउंसिल के डायरेक्टर हैं और दानिश्वर हैं, इस सारे खित्ते को जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मज़ा आ रहा है ईद का? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, दूसरी मेहमान मौजूद है राहत मुल्तानी कर साहब। आप यहाँ इस खित्ते की बहुत बड़ी फ़नकारा जो गुलकारा थी सरैया मुल्तानी कर जो है उनकी साहबजादी हैं और ख़ुद गाती भी हैं, इसके साथ साथ पढ़ाती हैं, टीचर हैं, अंग्रेज़ी की उस्ताद हैं, इसके साथ साथ जो है बहुत सारे ओहदे भी इनके साथ। हाँ जी बिल्कुल, एक्स-जीएम भी रह चुकी हैं, पीटीवी की जनरल मैनेजर रह चुकी हैं, अवार्ड याफ्ता हैं और अपनी माशाल्लाह बहुत सारी खसूसियात के साथ और माशाल्लाह एवरग्रीन, माशाल्लाह ब्यूटी जो है वो ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुबारक आपको, बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने का आपका। ईद के दिन आपको पता है बड़ी अच्छा लगता है कि फ्रेंड्स को हम मिले। बिल्कुल, तो ये मिलने का बड़ा अच्छा रास्ता है ना जी, आप स्क्रीन पर मौजूद हैं तो सबसे मुलाकात हो गई, सबसे मुलाकात भी हो गई, सबको ईद मुबारक भी कहा और आपके पास आके फिर सब आपको कहेंगे कि भाई ईद पर तो आपसे मुलाकात हो आपसे गई। मुलाकात बिल्कुल ऐसी, एक बहुत अच्छा तरीका है ये मिलने का। अच्छा, क्योंकि मैडम जो है वो बड़ी मसरूफ़ भी रहती हैं, तो फिर ये अपनी मसरूफियात में से आज टाइम निकाल कर आई हैं हमारे साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करने। आप तो अक्सर बुलाती हैं, मुझे लगता है कि लास्ट ईयर भी मैं शायद आपके साथ ईद पे थी। हाँ जी बिल्कुल, अब तक तो आपका कॉन्सर्ट था तो हम वहीं पे हमारी मुलाकात हुई। अच्छा लगता है जब आप बुलाएं, अपना शहर में आप लोग बुलाएं और हम कैसे ना आए। बिल्कुल ऐसे। ईद कैसे आप मनाती हैं? खास इसके लिए तैयारी करती हैं, कुछ पकाने के लिए, कुछ पहनने के लिए, कुछ क्या? ख़वातीन की तो ये हमेशा चांद रात को एक मैं पकाना पकाने का मुझे खाने का तो बहुत शौक है, मैं खाती हूँ लेकिन मैं पकाती नहीं हूँ। मैं ना किचन में कोई नहीं जाती मैं, और ना मुझे बिल्कुल शौक है, अगर कोई बिल्कुल ना हो तो फिर जाती हूँ। जैसे सुबह कोई ना आए तो सेवियाँ बॉयल हम खाते हैं और दूध को बड़ा अच्छा चौरों में बॉयल किया वो कभी मैं बना लेती हूँ रात को, उसकी थोड़ी से अगर कोई नहीं होता जब, क्योंकि हमारा कुक नमाज के बाद आता है सुबह। अच्छा। तो वो कर लिया। देखिए मैं इसकी बहुत तैयारी करती हूँ। इसको आसान लफ्जों में कहते हैं एक नहीं 100 सुख। नहीं, अब छोटी हूँ तो मैं कभी किचन में मुझे किसी ने भेजा भी नहीं और मैं जाती भी नहीं। अब इस साल मेरी बहन अक्सर शाइस्ता आती है ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि आज इस महीने अगर सहरी तुम बनाओ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह एक साल से लेके तो इंशाल्लाह तक मरते दम तक मैंने कभी सहरी नहीं बनाया, इंशाल्लाह नहीं बनाऊंगी, कोई ना कोई मुझे खिलाएगा। तो मैंने कहा अगर कोई कहती कोई ना हो, मैंने कहा मैं चाय और वो टोस्ट खा लूंगी या कोई ऐसे। मैंने कहा मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि अपना टाइम वेस्ट किया जाए किचन में, और औरतों को भी अब चाहिए कि ट्रेंड्स बदलें और मर्दों को किचन में काम करना चाहिए। भेजें जबरदस्ती, बिल्कुल ऑफ कोर्स, बिल्कुल बैठ के उनके आगे खाने लगाओ, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं वंस इन अ व्हाइल ठीक है, जो औरतें अपने आप को मुस्तकिल उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ ली, और ये कि डिशेस के मुकाबले हो रहे हैं, इतनी इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई है, और ये कि बच्चे जो नहीं, देखिए हम जिस नस्ल के बच्चे हम तो काम करते थे, जो नेक्स्ट भाई हमारी जनरेशन है वो तो कोई काम ही नहीं करती, उनकी बच्चियों को भी कोई पता नहीं किचन का, तो ट्रेंड शुड बी चेंज। अच्छा, ईद को मैं बहुत अच्छा मनाती हूँ, मुझे बड़ा ईद को वेलकम करती हूँ, क्योंकि ये जिनसे पूरा साल मुलाकात नहीं होती, वो लोग आते हैं, मिलते हैं, इंतज़ार रहता है, चाहे कोई 10 रुपये दी दे, फैमिली में कोई बुजुर्ग या 50 रुपये दे तो वो भी 50,000 लग रहे होते हैं। तो ये अल्लाह ताला का चूँकि दो खुशी के उसने मुसलमानों को दिन दिए हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, तो ये हमारे पे फ़र्ज़ है कि इसको ज़रूर मनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, और बहुत खुश होती है, अच्छे कपड़े पहनते हैं। अमूमी तौर पर एक्टिविटी होती नहीं है, जनरेट करनी पड़ती है ना जी। एक्टिविटी ये होती है कि लेट आती है ना रोज़ों के बाद, तो लोग बड़े खुश होते हैं और साल बाद एक को मिलते हैं, मिठाई सेवियाँ, ये अच्छा, ईद से ज़्यादा जो है इस ईद पे सेलिब्रेशन चांद रात की हो जाती है। चांद रात आप तकरीबन सारी रात जागते हैं, वेट होता है जो ईद सुबह ईद। आप खौफजदा हुए रात साहबा की गुफ्तगू सुन के? हाँ, यकीन है। अब ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए, अब मर्दों को किचन में जाना चाहिए। अब वैसे मैं इस हवाले से तो खुशकिस्मत रहा हूँ कि वाइफ को कहा है मैंने आज के ईद के रोज ना मटन शनवारी मुझे पसंद है, बनवाइएगा। क्या बात है। तो
तो वो बना लेती हैं। हाँ बहुत वरना अच्छा। शनवारी जो है वो एक टेक्निकल काम है ना। जाहिर है हाँ, वो हमारे खित्ते से मुख्तलिफ लोगों का है चूंकि खाना। अच्छा। लेकिन उन्होंने यूट्यूब से सीखा। खैर अच्छा वाह जी वाह। लेकिन आपके लिए सीखा। हाँ सीखा और ये बहुत ये अच्छा उनकी मेहरबानी है, वरना वो ये कह सकते थे कि यूट्यूब से आप भी सीख के अपने लिए खुद लेकिन बुखारी साहब मर्द हमारे अक्सर उनको होती है फैमिली में जरूर एक दो होते हैं जिनको कढ़ाई गोश्त बनाना, बारबेक्यू करना, ये अच्छा लगता है। ईद पे या जैसे वो हमारे डिनर्स वगैरह उस पे अच्छी अच्छा अच्छी बात वैसे है। भी जब आप अच्छा खाना बना के लोगों के सामने, अहबाब के सामने, अपनी फैमिली के सामने रखते हैं और वहाँ से जो तारीफ होती है तारीफ वो होती उसकी एक अपनी अच्छा, जो है बात भी मजा है क्यों ना। मैडम ऐसा है कि मतलब आप चाहे बड़ी ईद हो चाहे अब छोटी ईद हो, तो उसके गैदरिंग्स पे चल- बारबेक्यू हमेशा हाँ, रहता है। उम्र- और ये हाँ, हमेशा आसान से राय कि हमने अपने बचपन में देखा है कि बहुत सारे मर्द, मुल्तान का सोन हलवा बड़ा मशहूर है, तो सर्दियों में हाँ जी। फैमिली के बहुत सारे मर्द मिलकर इकट्ठे होके, सोन हाँ, हलवा सोन हलवा बनाते थे। बनाते ये हैं, एक हाँ। एक्टिविटी भी होती थी। फिर मर्द जो है वो ये कढ़ाइयाँ, जब से फैशन आया कढ़ाई गोश्त का, चिकन हाँ। का, जी आज वो फलाने अंकल कढ़ाई बना रहे हैं, फलाने मामू बना रहे हैं, चाचू बना रहे हैं, और बड़ी लजीज, क्योंकि दुनिया में जो बेस्ट शेफ्स हैं वो मर्द ही है। बिल्कुल। आप कभी देखें कि औरतें हाँ, काम औरत नहीं कहीं भी है, शेफ तो मर्द के लज्जत भी ज्यादा है और वो शौक से कुक। अच्छा आपने कभी हाँ, सोचा करती है। कभी सोचा है कि ये ऐसा क्यों है कि शेफ जो है वो मर्द हैं, इसलिए खवातीन कि नहीं, इसलिए कि वो बाय चॉइस करते हैं, औरत को जबरदस्ती करनी नहीं पड़ती इसकी है। कोई और रीजन घरों भी में। होगी ना। देखिए इसकी ना, क्या reason एक एक अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट है तो उसमें सारे मर्द शेफ रखे हुए हाँ हैं, जी। खवातीन हालांकि बड़ा अच्छा है। क्यों डॉक्टर साहब आपके जहन में कोई है इसके एक तो आगे? मुझे क्या लगता है वजह मार हो? जल्दी हाँ इनसे नहीं, पूछे मुझे तो हाँ। देखें खवातीन जो हैं आप, मुझे याद है कि अक्सर हम दोस्त जिक्र करते हैं कि यार हमारी माँ जब खाना पका रही होती थी ना, उसने कभी वो उस तरह ख़ास वो नहीं किया कि 2 चम्मच जनाब नमक के डालने हैं, मिर्च इतनी डालनी है, हाँ, पैमाने जो अंदाज़ा होते हैं Exactly, वो exactly. अंदाजे से ऐसे ऐसे जनाब चीज़ें फेंकती जाती हैं, सारे मिसाले, और इतना लजीज और टेस्टी बन जाता था। इसमें एक रीजन है। रीजन ये है कि खातून जितनी अच्छी शेफ होगी वो बहुत अच्छा खाना बनाएगी, लेकिन अगर आप उसे कहें कि यही खाना बिल्कुल सेम दोबारा बना दे, वो नहीं बना सकेगी। नहीं बना सकती। उसमें वो हो सकता है कि उससे जायके में ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा लेकिन वो उसमें फर्क आ जाएगा। जबकि आप मर्द शेफ को कहेंगे हाँ जी। तो वो सेम खाना आपको बना देगा। जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि वो कैलकुलेशन में नहीं पढ़ती, वो कैलकुलेशन से बियॉन्ड काम कर रही Beyond हैं। ये time, वजह है अच्छा, और कि ये शेफ होता है कि ये जो माओं की लज्जत है ना, वो मैं ये समझती हूँ इसलिए होती है कि हमारी अम्मी का गाने का प्रोफेशन है ना, उन्होंने जिंदगी में उन्होंने भी घर का कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन ही ऐसा, और क्लासिकल गाना था उनका, कोई आम गाना नहीं था। तो वो बहुत कम उन्होंने खाना बनाया, मगर जब बनाती है बड़ा लजीज। तब मैं खाली भिंडी नहीं खाती, मुझे काली भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं, कि जब अम्मी बनाती हैं उसमें ये होता है कि माँ की मोहब्बत और हाँ। उसका ये होता है कि मेरे बच्चे खाएं। मुझे हाँ। ये लगता है कि मदर्स की जो लव है ना वो डोमिनेंट होता है, तो हर बंदे को अपनी माँ का खाना, माँ का पराठा अच्छा बहुत। लगता है। लेकिन इस पे मुझे एक लतीफा भी याद आ गया, अब ईद है तो हंसना हाँ भी जी, चाहिए। बिल्कुल ऐसे कि वो कहते हैं दुनिया की सबसे जो लकी खातून थी वो बीबी हवा थी, क्योंकि उनको हज़रत आदम से ये नहीं सुनना पड़ता था कि मेरी माँ पराठे बड़े चंगे बनाती थी, तो मेरी माँ फलानी शायद बड़ी, मेरी माँ साग बड़ा चंगा बना, मेरी माँ ने हारी थे पाए बड़े चंगे बनाती थी। तो क्योंकि आम घरों में हमारे मर्द हमेशा औरत को यही ताने दे रहे होते हाँ, हैं कि मेरी कि माँ बड़ा मेरी अच्छा माँ जैसा तुम नहीं बना। तो वो फिर आजकल की बीवियां तो कहती तुसी जाओ ना संडे संडे या फ्राइडे उत्थे पराठे भी खाओ, ते ले भी आना, तो ये सानू भी ले जाओ। तो माँ से याद आया, मैं एक तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ रोहित चैनल का कि उन्होंने वो पुरानी यादें जो है ना ताज़ा फिर कर से दी। ताज़ा कर दी कि ईद के मौके पर खीर जो है वो ज़्यादातर पकाई जाती है हमारे घर में। और गर्मियों के दिन ज़रा आप लम्हा भर चले जाएं 90 के करीब, तो उस वक्त जनाब खीर रात के वक्त पक गई ताकि वो सुबह ठंडी हो जाए, ठंडी हो पंखे जाए, के सामने रख दी। और टाइम भी लेती थी ना। मेरी हाँ, एक बिल्कुल। आदत ये थी कि मैं खीर रात के वक्त ही चोरी कर लेता था। एक दफा पकड़ा गया, माँ कहती है कि राजी बिल्ला जड़ा वो पै गया खीर में। लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा चूंकि किया गया उसको, खीर घर में अक्सर बनती, फरमाइश शौक सब कुछ चलता था, तो दोबारा मैंने ऐसे किया, उसके ऊपर एक तह सी बन जाती है ना जब ठंडी मलाई हो की वो जाए, बड़ी पसंद तो है मैंने मुझे दूसरी दफा जब ये कोशिश की तो पकड़े गए। नहीं, उस तय को बड़े सलीके से मैंने ऊपर करके नीचे से निकाली। और सही। वो जनाब इस तरह एक वो जो मीठा खाने का शौक जो है, अच्छा तो आज वैसे भी- अच्छा, खीर इसमें जो है ना गरम खीर खाने का का भी भी- बड़ा मजा है। अच्छा, ये हाँ, मजीद ठंडी भी- खाने का मुझे तो गरम गरम बड़ी खाना है। पसंद मजीद भी बातें होंगी, मजीद भी खुशियां बांटेंगे आपके साथ। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
चेक नाजरीन, छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। ईद की खुशियां आपके साथ मना रहे हैं, मीठे मीठे लोग हैं और एक मीठी आवाज़, सुरीली आवाज़ हमारे साथ मौजूद है। जहां इतनी मीठी बातें हो रही हैं तो क्यों ना आपका एक अच्छा सा हम सॉन्ग भी सुन लें आपसे। जरूर जी जरूर जी मैं आपको पीलू पक्कियाँ ख्वाजा गुलाम फरीद की जो मशहूर काफ़ी मशहूर अम्मी की काफ़ी। वो सुनाती हूँ। और चूँकि ईद का मौका है और हमें दुआओं, सबको दुआओं की बहुत ज़रूरत है, तो खड़ी देनियाँ भी इसके साथ ही मैं आपको दोनों का एक एक मुखड़ा सुना देती जी। हूँ। ठीक है जी 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 जी। हाँ जी, बहुत क्या अच्छा, बात बहुत है, अच्छा। माशाल्लाह। बहुत अच्छा। अच्छा, ये आपको तो इससे बखूबी आगाही होगी, लेकिन हम अपने देखने वालों को बताते चलें कि ये पीलू है क्या और ये कैसे पकते हैं। ये ख्वाजा गुलाम फरीद ने इस हमारे खित्ते की जो ऐसी चीज़ें थी जो जिनकी हैसियत अहमियत इतनी नहीं थी, उन्हें इतना फैसिनेट किया है कि लोगों के अंदर उसकी अट्रैक्शन पैदा कर दी है। तो पीलू एक बेरी है जो यहाँ हमारे सहराई इलाके में होती है और लोग जो है उसे बड़े शौक से फल तोड़ के खाते हैं। हाँ, फल है it's a छोटे fruit, हाँ, fruit, ठीक हाँ। है। और उसमें जो वो रंग बिरंगी, कभी कच्ची होती हैं, कभी पक्की होती हैं, कभी नीलंगू होती हैं, कभी वो रेडिश और हो हमने जाती ना हैं। अपने बचपन में ये देखी हुई हैं, अब के लोगों ने तो देखी नहीं अब तो क्योंकि नहीं ये देखी हैं थोड़े किसी। टाइम के लिए आती हाँ जी, हैं। हाँ। फौरन फिर ये जैसे शतूत का मौसम होता है, पीलू और शतूत हाँ। ऑलमोस्ट इकट्ठे आते इकट्ठे हैं। आते और लेकिन ख्वाजा साहब जो है वो इज अ पोएट ऑफ नेचर ऑल्सो, क्योंकि नेचर का जो पोएट होता है वो हर चीज़ दिखाता है। वो जो कॉमन चीज़ें हैं, आम जिनकी और उन्होंने सहरा में फैसिनेशन जी, पैदा की सहरा है। में, इन दरख्तों में ये झाड़ है जो वहाँ की, उसमें वहाँ सारों में पे। फैसिनेशन लेकिन पैदा साथ ही ख्वाजा साहब का ये सूफी कलाम भी तो है ना कि ये सारा जो दुनियावी है उसके बाद ये मार्फत की तरफ जाता है मार्फत की तरफ कि पीलू से मुराद है कि दुनिया, इसके बहुत से रंग हैं, हर तरह के रंग हैं। और लेकिन वो कहते हैं आज चुन रहे यार पीलू पक्कियाँ में, आओ इनको रंगों को चुने और उसके बाद आखिरत की तैयारी करें। बेसिकली हर सूफी पोइट का ज़ाहिरी आम चीज़ों को वो लेता है और उसका मकसद अल्लाह ताला से मिलाने का होता है। बिल्कुल इंसान ऐसे को। ही है। आपने गाया भी बहुत अच्छा है। थैंक यू हाँ, वेरी मच जी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप खुद आर्ट काउंसिल के डायरेक्टर हैं, आप खुद भी गाने से शगफ रखते हैं, कोशिश करते हैं कभी? अच्छा, मैं समझता हूँ कि पंजाब में ना हाँ, हाँ। हमारी उस तरह से तरबियत नहीं हुई। मुझे किसी न किसी सतह पे शिकवा भी है। मसलन हम डायरेक्टर्स गए थे एक ट्रेनिंग के लिए और पंजाब भर के सभी डायरेक्टर्स जो बाकी सूबे थे उनके भी थे, जो कल्चर के साथ जुड़े हुए लोग, सभी लोग अपने कल्चर के साथ इस तरह KP के गिलगित के, अपने बलूचिस्तान के, सिंध के, इस तरह जुड़े हुए थे। और जब वो झूमर डालनी थी तो हम पंजाब वाले वो शर्मा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये किसी न किसी सतह पे हमारी चाहिए। ग्रूमिंग होनी चाहिए और ये काम होना चाहिए यकीनन। अब बचपना जो गुजरा है, मुझे फिर से वो बात याद आ गई कि हम एक्टिविटी कोई ना कोई जनरेट कर लेते थे। मसलन ईद के रोज़ ख़ास तौर पे मुझे जो खेल का ज़्यादा शौक़ है, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कोई ना कोई ऐसी गेम, उसका फ़ायदा ये होता था कि सारा वो जो समाज था, एक ख़ास जगह थी, वो लोग जुड़ जाते थे। एक बड़ा मैच रख लिया बिलफर्ज वॉलीबॉल का, तो कोई 200-400 देखने के लिए आ गए, 15-20 खेलने के लिए। अब मसला क्या है नई नस्ल का कि इनका रुझान ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि वो खाने पे चले जाएं और 8-10 लोगों की एक्टिविटी हो सकती है। वो रेस्टोरेंट्स का मुख्तलिफ निज़ाम है, ट्रेंड हो वहाँ गया हड्डी है। शीली वो और बैठ के। माशरत और सोशलाइजेशन खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि अगर घर में बच्चा गाता है या बच्चा डांस कर रहा है, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, या वो एक बच्ची कपड़ों का काम करना चाहती है, तो हम उसको या गाने वाला कहेंगे या नाचने वाला कहेंगे या दर्जन कह के बुलाएंगे। हम ब्यूटी को डिस्ट्रॉयर कॉम बन चुकी है, जो कि ये सिर्फ लास्ट 30-40 इयर्स में हुआ, इससे पहले encourage नहीं नहीं कर था। रहे हैं कुछ। पहले बच्चे पूरे ये जैसे आपने झूमर की बात की, शादियों पे हर घर में मर्द हजरात भी झूमर डालते थे और अच्छा, खवातीन अब भी। झूमर जो है वो खतरे का शिकार है, झूमर खत्म हो रही है। नहीं होनी आपको नहीं कुछ अरसे चाहिए। बाद हाँ झूमर जी। झूमर डालने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ऐसा ही है, ऊपर बिल्कुल ये हो गया कि इंसान ने कभी भी इंसान से आप आर्ट नहीं निकाल सकते। हाँ। अंदर दिल में ये अगर इनको गाना नहीं आता अपना, हमारी आसमा को, तो दिल में इसका दिल चाहता होगा कि मैं भी गा, चाहे बाथरूम में गाल, आपका डांस करने को दे। लेकिन हमने एक अपने ऊपर एक मैस्क चढ़ाए हुए हैं कि ये जी अब अफसर है तो ये झूमर नहीं डाल सकते, या वो बंदा अच्छा, वो उसमें आ जाते हैं ना कि हम लोग अच्छा, अच्छा नहीं वो यार, अच्छा, कैसे कितना ये ऑकवर्ड लगेगा झूमर हम के अगर हवाले इस से तरह याद से। आया कि हाँ। मेरा पिछले 4-5 सालों से ना दिल करता था कि मैं कहीं ना झूमर डालूं अपना लोक रक्स। ठीक है। तो मौका तलाश कर रहा था, मिलता नहीं अभी था। अभी लोग नहीं हुआ ये कि कजन की शादी आनी थी, तो मैंने फिर बकायदा प्लान किया कि इस दफ़ा ना
देखा जाएगा। वेरी नाइस। फिर झूमर डाली शादी पे, अच्छा। वीडियो बनी, मैंने खैर वो जुर्रत करते हुए फेसबुक पर भी लगा दी और लोगों ने बड़ा पसंद किया। अच्छा, वो इसी बात से मुझे याद है, मेरी बहन बाहर मुल्क कॉन्फ्रेंस पे गई तो कहती वहाँ जब हम गए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तो हर मुल्क का बंदा कोई गाना सुनाता है, कोई अपने कल्चर की बात करता है। कह रहे जब मेरी बारी है वो बिल्कुल उसको गाना नहीं आता। उसकी वजह ये होती है कि घरों में आपको इतना मना किया जाता है। अब जो मेरे जैसे बच्चा है वो मम्मी कहती है तुम बोलती नहीं थी, तुम बचपन में गाती थी जब तुम 2 साल की थी। तो अब वो मुझे भी रोकने की बड़ी कोशिश हुई लेकिन मैं नहीं रुक सकी। अब वो मुझे कहती है वहाँ मैं गई तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मेरे मुंह से कोई गाना ही नहीं निकल रहा था पाकिस्तानी। कुछ मुझे बाहर के गाने याद थे लेकिन वो भी मैं कभी गाया नहीं, तो मैं वहाँ चुप करके बैठ। तो कहती है अब वहाँ इतना बुरा लगा, हर बंदा कोई वायलिन बजा रहा है, कोई चीज कर रहा है, कोई अपनी पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो कहती है हम पाकिस्तानी जो है डाल के तो एक्चुअली ये वो कि कल्चर को हमने हमेशा स्नब किया है, जो कि बहुत गलत बात है। इंसान से अगर आप आर्ट निकाल देना तो फिर जानवर बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, इसके साथ ही मजीद गपशप हमारी जारी भी रहेगी, बातें भी चलती रहेंगी, खुशियाँ भी बांटते रहेंगे। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाजरीन, छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं। अच्छा मैडम, बचपन की ईद कैसी थी? ईदी कितनी इकट्ठी करती थी? बहुत सारी ईदी होती थी। मुझे याद है 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए, वो ज्योमेट्री बनाई हुई थी तो मैं तो सारे पैसे सेव कर लेती थी। ना मुझे कोक पीने का शौक है बचपन, ना मुझे बाहर खाने का शौक है, और अभी तक भी मेरा यही हिसाब है। तो मैंने हमेशा वो जमा कर लेने और बहुत खुशी होनी और इंतजार भी होना कि जी फलाने आना तो वो वैसे जो बच्चा खर्च नहीं करता ना, फिर उसके पैसों पे दूसरों की नजर होती है। वो फिर यही होता है एग्जैक्टली। वो मेरा भाई सलामत रहे, वो उसने बचपन में, अब तो वो कहते हैं कि मुझे तो याद नहीं मैंने उनसे कभी 10 रुपए लिए थे। मुझे याद है सबसे ज्यादा पैसे मेरे पास होते थे कि ईद के बाद जिसको जरूरत होती मुझसे लेता था और वापस भी करता था। सबसे अच्छा ये होता था कि जूती ईद की रात लेने जाते थे कि ईद वाली रात को जूता और वो कपड़े में अपने सिराने रखती थी और रात को टूट के देखती थी डब्बा खोल खोल के कि मेरा जूता पड़ा है, मेरा कुर्ता पड़ा हुआ है ना। और कभी वो बड़ा अच्छा टाइम था। और सुबह ये होता था कि नींद नहीं आती थी इस एक्साइटमेंट में कि सुबह नए कपड़े और सारी चीजें मिलेंगी। तो अम्मा के साथ जो है आज भी उन लम्हों को मिस करती हैं? जी बिल्कुल करते हैं, क्योंकि देखिए जो दौर गुजर जाते हैं उसको आप एंजॉय करते हैं। उसने वापस तो आना नहीं। वो उस वक्त बड़े बड़े घर होते थे, बीच में 20-20 लोग रह रहे होते थे और बड़ा अच्छा एक सिस्टम होता था, सिंपलिसिटी भी होती थी, कपड़े इतने नहीं होते थे देखें जो आज हमें मैसर है। तो नए जोड़े का इतना एक्साइटमेंट होता था कि जी नया जोड़ा मिल रहा है। फिर सुबह उंगली पकड़ के नानी के साथ या अम्मी के साथ बुजुर्गों को मिलने जाना, ये बड़ी अच्छी रिवायत थी। वो हमने सीखा कि सबको सलाम करने जाना है। अगर कोई बीमार है फैमिली में मोहल्ले में तो जरूर ही जाना है। और खुदा ना करें कहीं कोई फौत हुआ है तो उनके घरों में भी लोगों ने जरूर जाना कि ईद है तो ईद पे उनको मिलना है, उनकी दिलजोई हमदानी करनी है। ये जो अभी हमदानी साहब भी फरमा रहे थे कि वो कल्चर आज की जनरेशन में खत्म हो गया, विच इज वेरी डेंजरस, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है दे आर सोशल एनिमल्स। माशरे को कायम रखने के लिए मिलना जुलना, दुख सुख बांटने ये बड़ा जरूरी है। चाहे आपके जितने डिफरेंस खुशी जो है वो प्लेट में रख के तो नहीं देनी किसी ने ना, आपने खुद जनरेट करनी है। और आप अकेले देखें जी, आप इतनी बड़ी शादी करते हैं, लोगों को क्यों बुलाते हैं? आप घर में भी तो कर लें उसको, 4 आपकी फैमिली और दूल्हे और 4 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल शरीक करते हैं सब। आप कोई भी फंक्शन करते हैं, आपका दिल चाहता है कि भी कोई आए। अब ये मिठाई जो आपने यहाँ रखी है तो आपको कोई खाए, या इसको आपने 4 प्रोग्रामों में चलाना है। 4 प्रोग्राम्स में यही पड़ी रहे कोई ना कोई। ये तो खाने के लिए वैसे एक मशवरा है कि अब जो है वो मिठाई खाने की बजाय देखनी चाहिए। नहीं एग्जैक्टली, शुगर का बड़ा प्रॉब्लम है। एनीवे वो ये होता था कि लोग मिल बांट के खाते थे, सब बैठते थे, तो वो कल्चर्स दे वर अमेजिंग। मगर अब भी कुछ घरों में ये ट्रेंड्स हैं और मैं अभी देखने वालों को आज अवरोही की वसातत से ये कहती हूँ कि वो पुरानी चीज़ों को और ट्रेडिशंस को दोबारा उनको रिन्यू करें। अगर ख़त्म भी हो रहे हैं तो ये ना करें कि चाचू के जी ये डिफरेंसेस है, मामू के घर नहीं जाना, सबसे मिलें जुलें, बुलाएं, जो लोग बुला सकते हैं बुलाएं। अच्छा हमारे घर अम्मी माशाल्लाह, जो कि फैमिली में अम्मी मेरी खाला बड़े, तो उनके जो कजन्स वगैरह हैं वो हर साल माशाल्लाह मिलने आते हैं। तो इतना अच्छा लगता है कि सब आ रहे हैं और मिल रहे हैं बड़ों। अच्छा ये खुशियों का एक वो बेहतरीन जरिया भी होता है। अच्छा आपने अपनी बचपन की ईद जो है वो किस तरह से मनाई है? ईदियाँ कितनी इकट्ठी की आपने? ईदियों का क्या किया? अच्छा एक तो ये था कि हम
मेरे माशाल्लाह 6 चाचू थे माशाल्लाह। और हम बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि हाँ ईदी कितनी देते हैं। याद होंगे वो 10-10 वाले नोट बड़े खुशी जब से। आगे बैठे होते होंगे आप ऐसे सामने से गुजर जाते होंगे लेकिन होता ये था कि मैं ईदी लेकर ना सीधा दुकान पे, बुखारी साहब आपको याद होगा कि वो किस्मत दी पुड़ियाँ, हाँ उसमें लॉटरी होती थी, कैसेट होती थी और उसके लालच में हम जनाब के पुड़ियाँ लेकर छोटे उसमें इनाम निकल सकता था ना जी। इनाम वो, निकल हाँ, सकता वो था। उन्होंने बच्चों को ट्रैप करने के वो लिए बच्चों खास की तौर लॉटरी समझे। पे ईद पे लॉन्च की जाती थी वो। किस्मत लेते। की पुड़िया। अच्छा, मुझे अपने किस्मत दी पुड़ी। बचपन का एक याद है कि कोका कोला या किसी बोतल के ढक्कन के पीछे हाँ, होता था, वो हाँ। देखते थे कि वो किसी तरह शायद पीछे कुछ पेंसिल निकल हाँ, आए, कुछ कोई इस तरह रबर की निकल गिफ्ट आए, निकल आए, वो हाँ। होता था। अच्छा, ये किस्मत की पुड़ी का मैंने, अच्छा क्यूट है ये बहुत। तो फिर आपकी वो किस्मत की पुड़ी में से क्या निकला? निकला नहीं, काफी मैं होगा, बस ईदी सारी उसकी नजर हो गई होगी। नहीं 2 दफा तो मैं हारा ना, अच्छा, हार बर्दाश्त नहीं हुई। पता नहीं यहाँ बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन चले बता देते हैं। हाँ, बता बचपन की शरारतें हैं। हुआ ये कि मैंने सोचा ये नंबर जो लिखे हुए हैं ना, हाँ, इनकी तरह का नंबर ले आऊं जो कैसेट का है। ठीक है। तो मैंने 7 से 8 जो है कैलेंडर्स नहीं होते थे, हाँ जी। वो इकट्ठे किए, फिर वो नंबर जो है उसके साथ मैच किया कि किस कैलेंडर की वो फिगर्स के साथ मिलता है, ठीक है। वो काट के ले गया कैसेट जनाब। वो निकली, मेरी नारा लगाया, लेकर घर वाह चला जी गया। वाह, आपने बड़ा दिमाग लगाया उस टाइम में भी। अच्छा, तो मतलब ये है कि ये बचपन की इस तरह की शरारतें और बाल का धारना और वो गीत बहुत एक अच्छा। चाहे- अच्छा, बड़ी अभी fascination ईदी देते हैं? हाँ ईदी की आप सुने, ये कोई चूंकि मैं ईदी दे चुका हूँ 90%, इस इसलिए आप सेंस हमें में कह रहे हैं कि आसमान मेरे लिए आपके हाँ, पास इस वक्त हाँ, ईदी नहीं है। ये आर्ट्स काउंसिल के मुलाजमीन को, दूसरा बहनों को, भाभीियों को, तो सभी तक पहुंच चुकी है 70-80 हजार और जो भी बच्चों देना को- था। माशाल्लाह। नहीं दी साढ़े तो तक खाली कोई नहीं पहुंची। तो आप देखे मैंने बच्चों को अभी तक नहीं दी, बल्कि बच्चों ने तो ये, मैंने कहा यार छोड़ो, आप लोगों ने मेरा खर्चा बड़ा करवाया पिछले 2-3 माह, तो इस दफा आपको ईदी नहीं देनी। अच्छा, तो कहते हैं नहीं बाबा, ईदी के बगैर तो नहीं। ये तो है। और छोटी बेटी मोमिल हमदानी अभी 4.5 साल की है, अच्छा, तो उसकी रील भी बल्कि आ चुकी है फेसबुक पे। अच्छा, कहती है बाबा ईदी दो। मैंने कहा कितनी? हाँ, 500। मैंने 500 जब पकड़ाए तो आगे से कहते क्या करते हो बाबा, $500 का है। ओह क्यूट, $500। ज़ाहिर है, पैसे अच्छा, की तो आजकल वैल्यू क्योंकि थी। डॉलर के बारे में इतनी बातें हो रही होती है ना, तो बातें हो हर रही है, बच्चों को बच्चे भी बच्चे ना, पता है। तो उनके माइंड में भी ये चीज बैठ गई है कि डॉलर। डॉलर। अच्छा, अम्मी जी, अम्मी सुरैया जी का ये कि हमेशा 100 रुपया सबका रेट, बड़े छोटों को 100 बड़ी मुश्किल से कह के मैं उनको 1000 पे नहीं। वो कहती बाल बहुत सारे, फैमिली बहुत सारी है, तो हाँ। सारा 100 दे, बेशक खाना खिला दें, चाहे जितना महंगा, कुछ बड़े बड़े महंगे, तो फिर भाई ईदी 100 करते कराते कोई 3-4 साल से मैं कि अम्मा हूँ जरा बढ़ाओ, बहुत हाँ। महंगा, और 1000 पे आ गए। हजार आगे शुक्र। लेकिन जितने चाहे इतना बाले चाहे इतना है, उनको भी 1000 होंगी। अम्मा कोई अब्बे को सा हूँ मैं कि अम्मा जरा पैसे कटो, 1000 मामा और ट्रेंड चेंज थी गए और 100 रुपए तो जरा बढ़ा के और 1000 ते आ गए। लेकिन वैसे अलामती होंदी है ना जी, ये ईदी बहुत बेसिकली अच्छा, ये हाँ, मेरे घर में बड़ों की मोहब्बतें हैं। 50 देने हैं। एक हमारे मामू हमें 50 देते थे, तो हमें अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको खलीक रहमत करे। तो वो मुझे वो 50 का इतना इंतजार होता था, नए ट्रक करके नोट, हाँ। और वो नए नए नोटों को इकट्ठा करने का इतना हाँ, इतना मजा आता था। मैं नए अभी नोट। ना चूंकि बहनों को ईद दी, तो एक बहन को ईद दे चुका, तो थोड़ी देर बाद आई, जब कम थे लोग ना, तो मेरे पास आके पीछे के भाई सूट भी तो ले दो। तो अच्छा, ये मुझे बड़ा वो इतना अपनाइयत था, अपनाइयत। मोहब्बत का एहसास पहुंचा अच्छा, ना बहन बहन भाई की का तरफ वैसे से। रिश्ता इतना खूबसूरत है, और फिर बड़ा बहनों को इंतजार होता है, एक मान होता है भाइयों के हाँ। ऊपर कि ईद आएगी और ईद के से भाई आएंगे और वो आपकी ईदी देंगे, ईद का एक जोड़ा भी होगा, साथ तो में इन चूड़ियां रिश्तों भी। में कितना हाँ। सुकून है, हाँ, और हाँ, ईदी हाँ, उसका एक बहुत सबब बनता है, हाँ, बहुत बड़ा मजा आता है हाँ। ये देखें आप फिक्रा सुन के, उसकी जो तमानियत आपको मिली होगी, हाँ। उसका कोई जो है मैच नहीं। अच्छा, अभी कहीं से ईदी मिलती भी है? ईदी वैसे हमें अब तो नहीं मिलती। दिल करता होगा अभी कोई तो होगा कोई जो तो हमें हमें ईदी भी दे, दे दिया। क्या नहीं? नहीं अच्छा। ये तो पता नहीं है, मैडम ही दे सकती है। अब मेरी अम्मी से लेना, आप मुझसे क्यों ले रहे हो? मुझे तो आप दे यार। ये अब तो जवाब आपके इंतजार में आपने उन्होंने जवाब ही अपना किया, उन्होंने कहा कि आर्ट काउंसिल के हालात बड़े खराब है।
अच्छा, लेकिन यह है कि चीज़ें क्योंकि खुशियाँ हैं, आजकल वैसे ही अफरा तफरी का दौर है, तो लोग अगर कोई रिलेटिव्स नाराज़ हो जाए या दोस्त नाराज़ हो जाए तो हम लोग अब मनाने का भी वो अब एक रिवाज ख़त्म हो चुका हुआ है। अच्छा कहते हैं अच्छा रूठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं आ रहे तो कोई मसला नहीं। ये बहुत हुआ है, ये हाँ रवैये बड़े चेंज हो गए बहुत ज़्यादा। हमें इंसानी रवैयों को जो है एक दूसरे का मान रखना हम भूल गए। चलो अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो, क्योंकि अभी आप देखें ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा लोगों को जोड़ा है कि आप लोगों से मिले, वो एक रास्ते से नमाज पढ़ जाए, दूसरे से उसमें फिलॉसफी ये थी कि आप बहुत सारे लोगों से इन टच हो। अच्छा, अब हमने क्या किया कि जी अगर एक रिश्तेदार अमीर हो गया गरीब तो वो उससे गरीबों से बिल्कुल कतई ताल्लुक है, बिल्कुल ऐसे ही है भाइयों ने कतई ऐसे नहीं करना। अच्छा, ईद आती है, जाहिर सी बात है कि सबको जोड़ने के लिए, खुशियाँ बांटने के लिए। तो नाज़रीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ फिर हाजिर हैं और इसके साथ ही एक अच्छा सा सॉन्ग भी सुनते हैं और एक मीठी और सुरीली आवाज़। ठीक है, मैं अभी भी आपको दो छोटे सॉन्ग सुना रही हूँ। एक तो अभी हम बात कर रहे थे ना नाराजगी की, तो उस पर मुझे हमारा सरायकी का बहुत मकबूल गाना है, माही दे नाजा तो मैं लख लख वारी अल्लाह जाने मारी हूं मैं चंगियां के मारी, क्या बात कि एक दूसरे से लड़ाइयाँ खत्म करें और खुश रहें, एंजॉय करें। और एक फिर उसके साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी डाची वालिया। हाँ, क्या बात, थैंक यू जी, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अब ये जो है ना जी डाची वाले ये इसको इसने बहुत सारी नई शेप दी, वो सोनी गड्डी वाले वो फिर आज तक जो है ना इस नई असल में ख्वाजा गुलाम फरीद ने जो एक आया ये लिखा जो इसमें बड़ी फैसिनेशन है। और सुरैया साहबा ने भी यहाँ पर ना इस खिते में बड़ा कमाल किया है, इन सारे ख्वाजा गुलाम फरीद की काफियाँ गा के, उनके कलाम को गा के ना जी, और एक नई शक्ल दे दी और आज अमर कर दिया को। और मैं समझता हूँ कि राहत जी इनकी वालदा मोहतरमा जो है मैडम सुरैया मुल्तानी का, ये एक मुल्तान का ऐसा कीमती असासा है जिन्होंने इस तहजीब को जिंदा रखने में बड़ा किरदार है। और खासतौर पर राहत ने फिर जो है उस लेगेसी को बरकरार रखा है, ये बड़ी बात है। वरना देखिए सुरैया साहब घर बैठ के अगर आप मुझे ना बुलाएं और मतलब आप लोग लाइक ना करें तो आर्टिस्ट तो आप लोगों से ही है ना, आप लोग रिस्पेक्ट देते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये ईद के मौके पर आपने ये हमें खूबसूरत कलाम, और हमारी ख्वाहिश भी थी कि ईद में वो हमारे साथ शरीक हों। जी बिल्कुल, और हम चाहते थे कि जाहिर सी बात है ये खुशियां दोबारा भी बताएं ना लोगों को, उनकी तबीयत कैसी है। तबीयत माशाल्लाह ठीक है, वो बड़ी खुश है। लेकिन आपका जो आज ईद के दिन आपको होता है घर से निकलना जरा मुश्किल, सब उनको मिलने आते हैं, तो उन्होंने कहा अगर मैं इतना चली वैसे तो घर कौन। अच्छा, क्या मसरूफियत क्या होती है उनकी? माशाल्लाह वो बड़ी एक्टिव होती हैं, वो अपना अखबार पढ़ती हैं, रीडिंग बहुत करती हैं, शुरू से उनकी हैबिट है म्यूजिक एंड रीडिंग, तो वो अपने आप को बिजी रखती हैं रीडिंग में। फिल्म में बहुत शौक से देखती हैं, नेटफ्लिक्स चलाना उनको आता है, अपनी फिल्में लगा लेती हैं। और अंग्रेजी फिल्में वो बचपन से बहुत देखती हैं, अंग्रेजी बोलती नहीं लेकिन उनको माशाल्लाह फिल्म मुझसे ज्यादा समझ आती है। मुझे मेरे को दियावे ना आवे उन्हें पूरी हाँ, तो वो ये कि वो बड़े मूवीज, टीवी और अखबार अभी भी गाती रहती है। जी ऑफ कोर्स अपना रियाज कर लेती है, क्योंकि उनके इतना उन्होंने रियाज किया हुआ है ना जी। पिछले दिनों जब आर्ट्स काउंसिल ने उन्हें अवार्ड पेश किया था, उनकी मेहरबानी को उन्होंने कबूल किया, तो उस वक्त जब उन्होंने परफॉर्म किया तो सभी लोग जो है वो फील कर रहे थे यार ये तो बाकी तैवे ही है। माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत से लंबी जिंदगी अता करे, आमीन। इसी तरह वो हंसती मुस्कुराती रहे। बहुत शुक्रिया मैम, आप आई हमारे साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट की। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? बस मैं यही दूंगी कि हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी अच्छी आदतें जो हमने अपने बड़ों से सीखी हैं, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में मुंतकिल करें उससे, ताकि हम जो आज बातें याद कर रहे हैं ये अगर आगे हमारे बच्चे सुनेंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन सुनेगी, वो इसको लेके चलेगी। तो वेस्टर्नाइज्ड और मॉडर्न होने में कुछ भी नहीं रखा, जो हमारे अपने लोकल कल्चर्स हैं वो सबसे खूबसूरत और हसीन है। बहुत शुक्रिया आपका। साहब आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप में से कोई दोस्त अगर आज ईद के रोज़ तन्हा बैठा है, परेशान है, वो ज़िंदगी के साथ नहीं जुड़ रहा, तो कम से कम ये सोचने का मुकाम है कि हमने इस माशरे में ऐसे सेहतमंद रवैये पैदा करने हैं कि हम इंसान एक दूसरे को देखकर खुश हों, एक दूसरे से मिलकर मोहब्बतें बांटें। तो ये सांझ फैलाने का एक ऐसा अमल है ईद, इसको मोहब्बतों भरी ईद समझ के मनाएं। अच्छा, मैं समझ रहा था आप दावत दे रहे हैं, कोई तन्हा बैठा है तो मेरे पास आ जाए। हाँ नहीं, मैं तो दोस्तों को पैगाम दे रहा हूँ कि अगर कोई तन्हा बैठा है, आप ये भी हम बुखारी साहब ट्रेंड बन गए कि ईद का
दिन जो है घर कमरे में एसी हाँ, चला के बैठ सो- सो जाए या सोने सो में। जाए। हाँ, तो ये बेसिकली उनके लिए पैगाम ये है। आदम बेजार लोग जो बिल्कुल। लोगों से मिलना चाहते, मैं तो आई लुक फॉरवर्ड कि जितने, मैं तो फिर गिनती हूँ कि रात को हाय वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, तो मैं तो दिलशाद अच्छा से जी, बहुत ये तो लोग- बातें हमारी ख़त्म ही नहीं होंगी क्योंकि ईद का मौका है और हम यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है यहाँ पर ईद की खुशियाँ बांट रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के ईद के दिन वो भी और आपने हमारे साथ खुशियाँ बांटी। इसके साथ ही नाज़रीन, यकीनन आज की ट्रांसमिशन आपको यकीनन हमारी बहुत पसंद आई होगी। हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि हम ईद के दिन भी आपके साथ खुशियाँ बांट सकें और इसके साथ ही आप कुछ मैसेज देना चाहें। मैसेज ये है कि जो ईदी आपने इकट्ठी कर ली है उसे खर्च करें और अगर खर्च नहीं कर सकते तो उसका रास्ता हम आपको बता देते हैं कहाँ कहाँ खर्च हो सकता है, लेकिन उसे खर्च करें और ख़ास तौर पे अपने इर्द गिर्द देखें। वो सारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं जिनके पास इस्तात नहीं है, अगर आप उन्हें 10-20 रुपए भी देंगे तो वो जो खुशी है और उससे जो आपको तमानियत मिलेगी उसका कोई जवाब नहीं। ऐसे ही अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनों के साथ ईद की खुशियाँ बांटें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, आपके साथ ईद की खुशियाँ बांटेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।